हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम फॉर असिम्प्टोटिक एनालिसिस। असिम्प्टोटिक नोटेशन है वो असिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। असिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है? असिम्प्टोटिक एनालिसिस एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है इसको असिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन है वो एक मैथमेटिकल टूल है जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेल नोन असिम्प्टोटिक नोटेशन है बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, लिटल ओ एंड लिटल ओमेगा। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? तो इसको कहते हैं बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, थीटा ऑफ एन स्क्वायर, लिटल ऑफ एन स्क्वायर, लिटल ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं बिग ओ नोटेशन। ये बिग ओ नोटेशन है वो अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अपर बाउंड मीन्स जो एल्गोरिथम है इसको एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, तो इसको कहते हैं अपर बाउंड। इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मीनिंग भी सेम है, जो मैक्सिमम टाइम लगेगा इसको कहते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। Big O notation always indicates the maximum time required by an algorithm for all input values. मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा सभी इनपुट वैल्यूज़ के लिए। सभी जो वैल्यूज़ इनपुट होती जाएगी तो सभी वैल्यूज़ के लिए टाइम भी उसका डिफरेंट होगा। तो इसमें मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा ये इंडिकेट करने के लिए बिग ओ नोटेशन का यूज़ होता है। तो बिग O of G of n is equal to f of n. There exists c greater than 0 and n not such that f of n less than equal to c dot g of n for all n greater than n not. अब इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट वैल्यू है n, x अक्ष के ऊपर सभी इनपुट्स होगा और y अक्ष के ऊपर टाइम इंडिकेट करेंगे। तो जैसे ही इनपुट की साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे ही टाइम की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो ये ऑरेंज वाली लाइन है वो हमारा फंक्शन है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो इंडिकेट करती है अपर बाउंड को। जो सभी टाइम के लिए सभी इनपुट वैल्यूज़ के लिए अपर बाउंड क्या होगा, तो ये सभी के लिए डिफरेंट होगा, तो ये भी इंडिकेट होगा। और ये एन नोट है वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से ये वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अपर बाउंड की वैल्यू है वो एफ ऑफ एन से बड़ी होती जाएगी। तो उस पॉइंट से हम उस पॉइंट को डिनोट करेंगे एन नोट से। ये देखिए हमारी कंडीशन एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। तो ये एफ ऑफ एन की वैल्यू ऑलवेज सी डॉट जी ऑफ एन से छोटी रहेगी। ये मैक्सिमम टाइम होगा, इसलिए ये वैल्यू है वो यहाँ से इससे छोटी होगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये बुक का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 2n³ + 3n² + 1 सो दैट f of n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n³। ये बिग O ऑफ n³ है, f of n है वो बिग O ऑफ n³ है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए ये कंडीशन हमें याद रखनी चाहिए। ओके, तो पहले हम f of n को डिनोट करेंगे ये फंक्शन में और g ऑफ n को डिनोट करेंगे n³ से। ओके, सॉरी n³ को डिनोट करेंगे g ऑफ n से। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप नोट पेन ले लीजिए और इसमें जैसे मैं बोलूँ वैसे वैल्यू पुट करते जाइए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। आपको समझ में ना आए तो आप अपनी बुक में ये वैल्यू पुट करते जाइए। ये फंक्शन लिख लीजिए। ओके, तो हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई है। एफ ऑफ एन की वैल्यू मिल गई है, जी ऑफ एन की वैल्यू मिल गई है। अब हमें सी फाइंड आउट करना है, लेकिन इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है इक्वल टू है, कुछ हमें पता चलेगा नहीं। तो हमें एन की जगह पे कुछ वैल्यूज़ पुट करनी होगी जिससे हम कैलकुलेट कर सकें।
तो पहले हम ये हमारा फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। ओके, ये एफ ऑफ एन की वैल्यू सी डॉट जी ऑफ एन से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। अब हमें एफ ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो हमें कैसे पता कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए हम एन की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे। तो आप अपनी बुक में एन की जगह पे 1 पुट कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जी ऑफ एन में भी एन की वैल्यू पुट करें 1 और आएगा 1 क्यूब। तो ये क्या आएगा इसका आंसर? एफ ऑफ एन का आंसर आएगा 2 + 3 + 1 मीन्स 6 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 6 पुट कर दिया लेस देन इक्वल टू, अभी सी की वैल्यू हमें मिली नहीं है तो सी ऐसे ही रख दीजिए। जी ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एन क्यूब की जगह पे आएगा 1 क्यूब, तो आएगी वैल्यू 1। अब हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। तो यहाँ पे 6, अब ये यहाँ पे सी की जगह ऐसी वैल्यू हमें लेनी होगी जैसे ये लेस देन और इक्वल टू 6 हो, सॉरी ये 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी की जगह हम 6 ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया सी की जगह पे 6, तो आ गया आंसर 6.1 मीन्स 6 × 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ऐसे ही हम इन की जगह पे 2 पुट करके देखेंगे। तो इन की जगह पे हम पुट करेंगे 2 और सी की वैल्यू हम लेंगे 4, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, हैंस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ n क्यूब। जब ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी है ट्रू है, फिर हम यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखकर ये वैल्यू प्रूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन है वो बिग ऑफ n क्यूब है। फिर हमें यहाँ पे ये भी डिनोट करना पड़ेगा कि हमने n की वैल्यू क्या ली है और c की वैल्यू क्या ली है और n नॉट की वैल्यू क्या ली है। ओके, नेक्स्ट है बिग ओमेगा नोटेशन। ये बिग ओमेगा नोटेशन है वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये टोटली बिग ओ से टोटली ऑपोजिट है। वहाँ पे अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता था और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करता था, लेकिन यहाँ पे लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लोअर बाउंड मीन्स मिनिमम टाइम जो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूशन होने में लगेगा, इसको कहते हैं लोअर बाउंड। बेस्ट केस टाइम मीन्स जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट टाइम में ये कौन से स्मॉलेस्ट टाइम में ये एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑलवेज इंडिकेट्स मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम फॉर ऑल इनपुट वैल्यूज। ये मिनिमम टाइम है वो इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है ये फंक्शन में। एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, यहाँ पे लेस देन था, तो यहाँ पे जी ओ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये एफ ऑफ एन है, ये एफ ऑफ एन ऑरेंज वाली लाइन यहाँ पे नीचे आती थी, मीन्स जो अपर बाउंड टाइम है वो ऊपर आता था और वो जो फंक्शन है वो नीचे आता था, मीन्स फंक्शन की वैल्यू अपर बाउंड से छोटी थी। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लोअर बाउंड से बड़ी होगी। ये ऑरेंज वाली लाइन ऊपर आएगी और ग्रीन वाली लाइन नीचे आएगी। ये एन नॉट
इसका भी मीनिंग सेम है लेकिन ऑपोजिट है बिग ओ से। वहाँ पे ये अपर बाउंड जहाँ से शुरू होता था वहाँ पे एंड नोट डिनोट करते थे। यहाँ पे जहाँ से जिस पॉइंट से लोअर बाउंड शुरू होता है उस पॉइंट से हम ये इसको एंड नोट डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0 से शुरू होता है तो एंड नोट इज इक्वल टू 0 होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। 2n³ + 3n² + 1 सो दैट f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n³। तो पहले हमें ये कंडीशन चेक करवानी होगी कि ये कंडीशन चेक ट्रू होगी तो हम कह सकते हैं कि ये बिग ओमेगा ऑफ n³ है। तो ये फंक्शन को हम डिनोट करेंगे f ऑफ n से और इसको n³ को डिनोट करेंगे g ऑफ n से। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n। ओके, तो f ऑफ n की जगह पे n की जगह पे हम क्या लेंगे 1, n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो f ऑफ n की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1³ + 3 × 1² प्लस 1 तो आंसर आएगा 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 6। तो f ऑफ n की वैल्यू हमें मिली है 6। अब c की वैल्यू अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं की है। g ऑफ n की वैल्यू हमें मिलेगी n³ मीन्स 1³ इज इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन अब हमें ये 6 तो 1 से बड़ा है तो अब c की वैल्यू हम क्या लें कि ये जो 6 है वो यहाँ पे जो वैल्यू आई इससे बड़ा ही रहे या फिर इसके इक्वल रहे। तो c की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 तक हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो हम पहले 1 लेते हैं c इज इक्वल टू 1 × 1 तो आंसर आया हमारा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ये दोनों फंक्शन हमने जो आगे एग्जाम्पल में लिया था ये और ये दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस आया सिर्फ ये कंडीशन चेक करने में। तो यहाँ पे हमें लेस देन ही चेक करना था, ये f ऑफ n की वैल्यू लेस देन है कि नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन है कि नहीं ये चेक करना है। तो ये हमने चेक कर दिया है तो इसके लिए हमने c की वैल्यू 1 ली, यहाँ पे हमें बड़ी रखनी थी, सॉरी यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू हमें छोटी रखनी थी या फिर इसके इक्वल रखनी थी तो हमने c की वैल्यू 6 ली थी। यहाँ पे हमें बड़ी रखनी है f ऑफ n की वैल्यू इसलिए हमने c की वैल्यू 1 ली है। यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं, 1 to 6 कोई भी वैल्यू यहाँ पे c की जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जब हम ऐसा बताए कि f ऑफ n की वैल्यू बिग ओमेगा ऑफ n³ है फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, तो ऐसा हम बता सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ओके, आप चेक कर लेना। यहाँ पे n नॉट की वैल्यू n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने पहले कुछ दूसरा एग्जांपल लिया था, वो जो बुक में दूसरा वाला एग्जांपल दिया है 2x³ - 3x² + 2, ये वाला एग्जांपल दिया था, इसलिए यहाँ पे n नॉट की वैल्यू मैंने 3 लिखी है और बाद में मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, हमने चेक कर दिया, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ n³। अब देखते हैं हम थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन में क्या होगा, ये टोटली दोनों से बिग ओ और बिग ओमेगा से डिफरेंट होगा। यहाँ पे ये दोनों आएगा, बिग ओमेगा भी इंक्लूड होगा और बिग ओ भी इंक्लूड होगा। प्रोवाइड The theta notation provides simultaneously both asymptotic lower bound
एंड असिम्प्टोटिक अपर बाउंड। ये दोनों बाउंड प्रोवाइड करेगा, मीन्स स्टेट बाउंड प्रोवाइड करेगा, अपर एंड लोअर बाउंड दोनों। ये एफ ऑफ एन है वो बीच में रहेगा, ये लोअर बाउंड इंडिकेट करेगा और ये अपर बाउंड इंडिकेट करेगा। इट मेजर्स एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेज़र करता है। एवरेज टाइम कितना लगेगा ये प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट होने में। तो थीटा नोटेशन ऑलवेज इंडिकेट्स द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर ऑल इनपुट वैल्यूज। थीटा ऑफ g of n is equal to f of n. There exist c1, c2 and n naught such that c1 dot g of n less than equal to f of n less than equal to c2 dot g of n. तो ये वाला है वो लोअर बाउंड है, मीन्स ये इंडिकेट करेगा ओमेगा को, बिग ओमेगा को, और ये इंडिकेट करेगा बिग ओ को। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कैसे हम बिग थीटा नोटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फंक्शन है एफ ऑफ एन 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 सो दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब। अब हमने आगे के जो दो एग्जाम्पल है इसमें हमने c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो फाइंड आउट किया था c1 मीन्स के जो बिग ओमेगा में जो फाइंड आउट की थी c की वैल्यू वो आएगी c1 के लिए, और बिग ओ में जो c की वैल्यू फाइंड आउट की थी 6 वो आएगी c2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 ली है, तो हमें मिली है c1 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 6। तो हमारे ये कंडीशन, अब हमें ये कंडीशन को ट्रू है कि नहीं ये प्रूव करना है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, c1 डॉट जी ऑफ एन लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन लेस देन c2 डॉट जी ऑफ एन। c1 डॉट जी ऑफ एन की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 1 और जी एन की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आएगा 1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आई है 6। और c2 डॉट जी ऑफ एन, c2 की वैल्यू है 6 और जी ऑफ एन की वैल्यू है 1। तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। सो वी कैन से दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिटल ओ नोटेशन इन लिटल ओमेगा नोटेशन। Little o notation used to denote an upper bound that is not asymptotically tight. ये जो अपर बाउंड, ये जो लिटल ओ नोटेशन है वो असिम्प्टोटिकली टाइट नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, आगे यहाँ पे देखिए ये गैप है दोनों के बीच में, एफ ऑफ एन और सी डॉट जी ऑफ एन, इसके बीच में ये गैप है वो ज़्यादा रहेगा। और बिग ओ में क्या होगा, ये जो गैप है वो छोटा रहेगा, मीन्स नियरेस्ट वैल्यू ये इंडिकेट करेगा। और इसमें कुछ नियरेस्ट वैल्यू नहीं आएगी, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है कि दैट इज़ नॉट असिम्प्टोटिकली टाइट। बाकी तो यहाँ पे सभी वैल्यू है वो सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये सभी पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए होगी और वहाँ पे सम पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए होगी। कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट ही यहाँ पे आएगा c ग्रेटर देन 0। ओके, और यहाँ पे सभी c डॉट जी ऑफ एन, यहाँ पे सभी c की वैल्यू हम कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए इसको इंडिकेट कर सकते हैं।
और बिग ओ में क्या होगा कि हम कुछ ही वैल्यूज ले सकते हैं, कुछ ही कांस्टेंट ले सकते हैं। वैसे ही लिटिल ओमेगा में होगा, ये भी असिम्प्टोटिकली टाइट नहीं है, ये भी लोअर बाउंड डिनोट करता है। यहाँ पे भी कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे भी गैप ज़्यादा होगा। एफ ऑफ एन और सी डॉट जी ऑफ एन, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है। ये फंक्शन है हमारा, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये था हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन। Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching.